सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं और साथ में खुश होकर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में आप सभी प्यारे बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम हल करने वाले हैं हमारी हिंदी की कार्यपत्रिका क्रम संख्या 129A, जो कि आपको मिली है 9 दिसंबर 2021 को। कक्षा आपकी 5वीं है, आप अच्छे से जानते हैं। और जो भी सेक्शन है आपको यहाँ पर लिखना है। पाठ्य पुस्तक आपकी रिमझिम है और एक माँ की बेबसी कविता हम अच्छे से पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, जिसके कवि हैं कुंवर नारायण जी। विद्यार्थी का नाम यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है और शिक्षक या शिक्षिका का नाम यहाँ पर आपको अपने हिंदी के अध्यापक या हिंदी की अध्यापिका का नाम लिखना है। आइए देखते हैं इस कविता से संबंधित कौन से प्रश्न आज की हमारी कार्यपत्रिका में पूछे गए हैं। आशा है आप सभी ने एक माँ की बेबसी कविता को ध्यान से पढ़ लिया होगा। सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कविता की इन पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए और नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो कविता की कुछ पंक्तियां यहाँ पर दी गई है, जैसा कि पिछली हमारी कार्यपत्रिका में दिया गया था और वहां से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे गए थे। तो आज की इस कार्यपत्रिका में भी कुछ पंक्तियां कविता से दी गई हैं, इनको आपको ध्यान से पढ़ना है, समझना है और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। आइए देखते हैं इन पंक्तियों को। आइए पढ़ते हैं कविता की इन पंक्तियों को। पास बैठी उसकी माँ, किसकी माँ? रतन की माँ। आप अच्छे से जानते हैं इस कविता में कवि ने रतन एक बच्चा है जो कि बोल नहीं सकता, उसके बारे में बताया है और उसकी बेबस माँ के बारे में बताया है। पास बैठी उसकी माँ निहारती रहती उसका खेलना। निहारना क्या होता है? देखना। अब जैसे जैसे कुछ बेहतर समझने लगा हूँ। अब कौन समझने लगा है? कवि। कवि कहते हैं अब मैं बड़ा हो गया हूँ और अब कुछ बेहतर समझने लगा हूँ। उनकी भाषा जो बोल नहीं पाते हैं, उन व्यक्तियों की भाषा जो मूक होते हैं, जो बोल नहीं पाते, उनको हम मूक भी कहते हैं। और जो सुन नहीं पाते उनको हम क्या कहते हैं? बधिर भी कहते हैं। इसीलिए कभी कभी अगर आप टीवी पर ध्यान से देखते हैं तो जो खबरें होती हैं, जो न्यूज होती हैं, उसमें मूक और बधिरों के लिए भी सांकेतिक भाषा में खबरें दिखाई जाती हैं। तो मूक जो बोल नहीं सकता और बधिर जो सुन नहीं सकता, तो उनकी भाषा जो बोल नहीं पाते हैं। याद आती रतन से अधिक उसकी माँ की आंखों में झलकती उसकी बेबसी। रतन की तकलीफ तो समझ में आती ही थी, लेकिन साथ में उसकी माँ की आंखों में झलकती हुई बेबसी भी उसको महसूस होती थी, क्योंकि एक माँ अपने बच्चे के मुंह से माँ सुनना चाहती है, उसकी बातों को सुनना चाहती है। वो कितने अच्छे तरीके से अपने मन के विचारों को अभिव्यक्त करता है और बच्चे की आवाज़ सुनना माँ के लिए बहुत सुख देने वाला होता है। हर एक माता पिता चाहता है उसका बच्चा अच्छे से बाकी बच्चों के समान हंसता रहे, बोलता रहे, मुस्कुराता रहे और जीवन में आगे बढ़ता रहे। लेकिन जो रतन की माँ थी वो बेबस थी, वो चाहकर भी ऐसा नहीं कर पाती थी। रतन उससे बात नहीं कर पाता था और माँ अपने बच्चे की आवाज़ नहीं सुन पाती थी। क्यों? क्योंकि रतन मूक था, वो बोल नहीं पाता था। इसीलिए कवि यहाँ पर माँ को क्या कहता है? बेबस कहता है। बेबस यानी कि हम चाहकर भी किसी चीज़ के ऊपर हमारा बस नहीं होता है, हम वो नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए हम क्या प्रयोग करते हैं? बेबसी। बेबसी क्या होती है? जिसके ऊपर हमारा बस नहीं होता। हम चाहते तो हैं कि ऐसा हो, लेकिन हो नहीं पाता है। तो यहाँ पर माँ भी चाहती है कि जो रतन है वो बोले, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है क्योंकि रतन बोल नहीं पाता है। तो यहाँ पर इन पंक्तियों से संबंधित कुछ प्रश्न पूछ लिए गए हैं, जैसा कि सोमवार की कार्यपत्रिका में पूछे गए थे। आइए देख लेते हैं यहाँ पर कौन कौन से प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। माँ रतन के पास बैठकर क्या करती होगी? तो माँ रतन के पास बैठकर उसको निहारती है, उसको देखती रहती है और मन ही मन चिंता में भी रहती है कि मेरा बच्चा बोल नहीं सकता, बाकी बच्चे बोल सकते हैं, इसके भविष्य का क्या होगा। तो माँ बैठे बैठे उसको देखती है और उसके भविष्य के बारे में चिंतित होती रहती है। तो इसी तरीके का उत्तर आपको यहाँ पर लिखना है। रतन की माँ की आंखों में किस तरह की बेबसी झलकती होगी? तो ये प्रश्न भी पहले प्रश्न से संबंधित है। रतन की माँ की आंखों में कुछ ना कर पाने की बेबसी झलकती होगी। वो चाहकर भी अपने बच्चे से बोलने के लिए नहीं कह सकती, उसकी आवाज़ को नहीं सुन सकती और उसके भविष्य के बारे में भी चिंतित रहती होगी। तो यही जो बेबसी है उसकी आंखों में झलकती है। यदि आपकी कक्षा में कोई रतन जैसा बच्चा हो तो उसकी सही शिक्षा के लिए क्या क्या सुविधाएं स्कूल में होनी चाहिए? अब सोचिए, रतन जैसा कोई बच्चा आपकी कक्षा में पढ़ता है तो स्कूल में किस तरह की सुविधाएं उसको मिलनी चाहिए? सोचिए और कोई 2 सुविधाएं लिखिए।
अगर स्कूल में रतन जैसा कोई बच्चा होगा तो उसकी बातों को समझने के लिए हमें उसके संकेतों को समझने की आवश्यकता होती है। तो स्कूल में कुछ ऐसे अध्यापकों की व्यवस्था की जा सकती है जो मूक बच्चों की भाषा को समझते हों और साथ में उनको सांकेतिक भाषा सिखा भी सकते हों। अब रतन अपने हिसाब से इशारे करता था, अगर उसको सही भाषा में इशारे करना, संकेत करना सिखा दिया जाए तो वो अपने मन की बात और अच्छे तरीके से कह सकता है। तो इस तरह के अध्यापकों की व्यवस्था की जा सकती है और साथ ही सामान्य बच्चे उसको परेशान ना करें, उसकी बातों को समझने की कोशिश करें। इसीलिए स्कूल में अध्यापकों द्वारा ऐसे बच्चों के लिए एक वर्कशॉप ली जा सकती है, उनको बीच बीच में समझाया जा सकता है। अध्यापक स्कूल में सामान्य बच्चों की वर्कशॉप ले सकते हैं और उनको समझा सकते हैं कि हमें ऐसे बच्चों की मदद करनी चाहिए, उनसे प्यार से बात करनी चाहिए और धैर्य के साथ उनकी बातों को सुनना चाहिए, समझने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये 2 सुविधाएं हम स्कूल में करवा सकते हैं, ये 2 सुविधाएं स्कूल में उपलब्ध कराई जा सकती हैं। अब ये उत्तर तो मैंने अपने हिसाब से आपको बताया है। अब आप सोचिए ऐसे बच्चों की मदद करने के लिए स्कूल में और कौन सी सुविधाएं हो सकती हैं। सोचिए और अपने उत्तर में लिखिए। आगे बढ़ जाते हैं। प्रश्न संख्या 2 आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसकी माँ की आंखों में झलकती उसकी बेबसी। रतन की माँ की आंखों में बेबसी दिखाई देती थी। अब किस तरह की बेबसी दिखाई देती थी? नीचे लिखे गए भाव आपको अपने माता पिता की आंखों में कब कब दिखाई देते हैं? अब आप भी अपने माता पिता की आंखों में कभी कभी प्यार देखते हैं, कभी गुस्सा देखते हैं, कभी चिंता भी देखते हैं। तो आपसे यही पूछा गया है कि आपको अपने माता पिता की आंखों में प्यार कब दिखाई देता है? जब आप सभी कार्य समय पर पूरा कर लेते हैं, अच्छे से पढ़ाई करते हैं, खेलते हैं, खाना खाते हैं, तो आपके माता पिता की आंखों में प्यार दिखाई देता है। बाकी आप अपने माता पिता की आंखों में प्यार कब कब देखते हैं, उसके बारे में सोचिए और प्रश्न के उत्तर में यहाँ पर लिखिए। और चिंता, आपके माता पिता चिंता कब करते हैं? जब आप बहुत ज़्यादा टीवी देखते हैं, मोबाइल गेम्स देखते हैं और अपना पूरा समय खेलने में ही बिता देते हैं, पढ़ते नहीं हैं, उनकी बातें नहीं सुनते हैं, तो उनकी आंखों में चिंता दिखाई देती है कि इस बच्चे का भविष्य क्या होगा। आपको इन दोनों के उत्तर अपने हिसाब से लिखने हैं। कोई और भी कारण हो सकता है जब आपको अपने माता पिता की आंखों में प्यार दिखाई देता है या चिंता भी दिखाई देती है। आगे आप देख सकते हैं अभिभावकों के लिए सुझाव दिए गए हैं। बच्चों को समझाइए कि हमारी तरह अन्य जीव भी भावनाओं को महसूस करते हैं। हमें आसपास के प्राणियों जैसे कि कुत्ता, बिल्ली, पेड़ आदि के प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए। ये भी कोशिश कीजिए कि हमारी वजह से बेजुबान प्राणी परेशान ना हो। अब जिस तरह से रतन बोल नहीं सकता, लेकिन जो प्राणी हैं, जीव जंतु हैं, वो तो वैसे ही नहीं बोल सकते, उनके पास तो वैसे ही वाणी नहीं होती है, उनकी अपनी भाषा होती है जिसको हम नहीं समझ सकते हैं। तो अगर आसपास कोई कुत्ता है, बिल्ली है और साथ में पेड़ पौधे भी, पेड़ पौधों को भी हम परेशान करते हैं। कैसे परेशान करते हैं? कभी उनकी टहनियाँ तोड़ लेते हैं, कभी उनके पत्ते तोड़ लेते हैं। तो उनको भी, वो बेजुबान होते हैं, वो अपने दर्द को हमें बोलकर नहीं बता सकते, तो हमें उनके प्रति भी संवेदनशील होना चाहिए। तो बच्चों, आपको कार्यपत्रिका मज़ेदार लगी न? अब बताइए कि आज आपने क्या नया सीखा। तो आज हमने एक माँ की बेबसी कविता से कुछ पंक्तियों को पढ़ा है और पंक्तियों से संबंधित प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश की है। साथ में हमने ये भी सोचा है कि स्कूल में किस तरह की सुविधाएं ऐसे बच्चों के लिए उपलब्ध कराई जा सकती हैं, क्योंकि जब हम सोचेंगे तभी उस कार्य को पूरा कर सकते हैं। और साथ में आपके माता पिता की आंखों में प्यार और चिंता कब कब दिखाई देती है। तो ये आज की हमारी कार्यपत्रिका थी। आशा करती हूँ सभी प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। बड़ी सुंदर और साफ लिखाई में आप इन्हें अपनी हिंदी की कॉपी में पूरा करेंगे। और साथ में कोविड-19 के दौरान आप अच्छे से जानते हैं, अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोना है, खुद भी सुरक्षित रहना है और सभी को सुरक्षित रखना है। आज की इस कार्यपत्रिका में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नई कार्यपत्रिका के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, खुश होकर पढ़ते रहिए। मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।